नमस्कार जोहार, मैं हूं गुड्डू और आप देख रहे हैं झार न्यूज़ 77 में। चलिए समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, उससे रूबरू होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल ने जारी किया रिवाइज्ड आंसर की, जल्द जारी हो सकता है परिणाम। जेएसएससी सीजीएल यानी कि झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। बता दें कि यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर को हुई थी, लेकिन उसके बाद छात्रों ने पेपर लीक का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वजह से इसके परिणामों को रोक दिया गया था। इस परीक्षा के बाद पहले एक प्रोविजनल आंसर की आई थी और इसके बाद एक फाइनल आंसर की जारी किया गया था, लेकिन फाइनल आंसर की में भी उम्मीदवारों ने कुछ प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें चेक करने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन हुआ। चतरा के इटखोरी में दो बहुओं ने मिलकर घरेलू विवाद में अपनी वृद्ध सास भिखनी देवी पति स्वर्ग बढ़न दांगी को जान से मार डाला। घटना मंगलवार सुबह बगमंडी गांव की है। मामले को लेकर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। नेशनल कबड्डी के लिए रामगढ़ से सीता का चयन हरियाणा रवाना। चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के राजबल्लभ +2 उच्च विद्यालय सांडी की छात्रा सीता कुमारी का चयन अंडर 19 कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। जानकारी के अनुसार 7 से 11 दिसंबर तक हरियाणा में राष्ट्रीय स्तरीय SGFI का कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें छात्रा सीता झारखंड टीम से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। चोका में आदिम जनजाति पहाड़ियों के 27 परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित। नाले का पानी पीते हैं, बीमारी को कंधे पर ले जाते हैं, अस्पताल 10 किलोमीटर दूर से लाते हैं राशन। गांव में जाने का रास्ता नहीं, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा से वंचित। 21वीं सदी में भी आदिम युग की जिंदगी जीने को विवश है 27 परिवार। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोचा के पहाड़ियों जीने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। जिले में बंद हो रहे दाल भात केंद्र, गरीब परेशान, एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग। सरायकेला जिले में केंद्र का संचालन करने वाले महिला समूहों ने खोला मोर्चा। एजेंसी पर सुचारू रूप से राशन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, बकाया भुगतान की मांग। पोड़ैयाहाट में पेड़ से टकराई बाइक, घटनास्थल पर ही 2 की मौत। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के दांडे मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना सोमवार की रात्रि तकरीबन 2 बजे की है। मृतकों की पहचान मोहनपुर थाना के जमुनिया गांव निवासी राजेश राय 22 वर्षीय व राकेश मुड़िया 21 वर्ष के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृत युवक थाना क्षेत्र के गोइठावरन गांव में शादी समारोह में आया था। वापस जाने के दौरान गोइठावरन के समीप बाइक पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर को। कांग्रेस में सुलझा मंत्रियों का पेंच। दोपहर 12:30 बजे राजभवन में हो सकता है शपथ ग्रहण। झारखंड की नई सरकार के मंत्रियों का पेंच सुलझ गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर को हो सकता है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को राजभवन में मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी जाएगी। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हजारीबाग में प्रखंड प्रमुख के पति की हत्या, एसडीओ आवास के सामने गली में मारी गोली, जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। हजारीबाग में सोमवार की रात कटकमदाग प्रखंड प्रमुख के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सिर पर लगी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना एसडीओ आवास के सामने एक गली में हुई। पुलिस के अनुसार घटना के पीछे जमीन विवाद को हो सकता है। मृतक की पहचान कटकमदाग प्रखंड प्रमुख कुमारी विनीता के पति उदय साव के रूप में की गई है। सीएम ने कराई 5 बेसहारा बच्चा का पढ़ाई की व्यवस्था। माता पिता की मौत के बाद बच्चे हो गए थे बेसहारा, नानी को भी मिलेंगी पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 5 बेसहारा बच्चों की शिक्षा, राशन, पोषण की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही बच्चों की नानी को अब पेंशन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में चाईबासा डीसी को पीड़ित परिवार को हर जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।
रांची में नक्सलियों की धमकी का खौफ, बुढ़मू का उमेडंडा बाजार बंद, दुकानदारों ने नहीं खोली दुकानें, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रांची में नक्सलियों की धमकी का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव में आज सुबह से दुकानें नहीं खुली है। गांव का पूरा बाजार बंद है। क्षेत्र में पुलिस नज़र बनाए हुए है, पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके में न केवल बाजार बंद है बल्कि क्षेत्र में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा भी बंद है। खेत में नाबालिग को पकड़ा, पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, पीड़िता को घर पर बताने पर हत्या की दी धमकी, आरोपी फरार। पलामू में सोमवार की देर रात शाम 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है। वारदात के बाद किशोरी के गंभीर हालात को देखते हुए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है।